थाने में एक कपड़े की दुकान में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें काफी ऊपर तक उठीं। आपको बता दें कि इसे बुझाने में फायर फाइटर्स को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। इस आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया है। इसमें किसी को हताहत होने की भी खबर नहीं है। सीमा पर पाकिस्तानी सेना अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रही है। शुक्रवार की देर शाम फिर से सीमा पर पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर उल्लंघन किया, लेकिन इस बार भारतीय चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान सेना की तरफ की गई गोलीबारी में 3 मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। फायरिंग के बाद से रात भर गांव में खौफ बना रहा। पुंछ के शाहपुर सेक्टर के अलावा राजौरी के नौशेरा सेक्टर में भी पाक सेना ने गोले बरसाए, जिसका भारतीय सेना ने भी जमकर जवाब दिया। पुंछ में नए साल में ये तीसरी बार सीज फायर का उल्लंघन है। फायरिंग शुरू हो गया, मैं अंदर आई तो इधर गोला गिरा अंदर। तू बच्चे की ले बाहर नठी नहीं बाहर जा सके, अगर से आए मार दे उन्हें बाहर लेकर। इस वक्त बाहर फायरिंग शुरू हुई तो उस वक्त अंदर जब आए तो मकान के ऊपर जब गिरने लगे तो फिर अंदर से हम कहाँ जाते। गोला आया मकान के ऊपर लगा, बच्चा मेरा साफ खत्म हो गया। दिल्ली में बाइक सवार ने एक महिला और पुरुष पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई और महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने न्यू अशोकनगर में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। बात 5 बड़ी खबरों की। देवघर ट्रेजरी से जुड़े चारा घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाएगी। दूसरी बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर में देश भर के पुलिस अधिकारी जुटेंगे। इस कार्यक्रम में सभी प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों के डीजीपी, आईजीपी रैंक के अधिकारी साइबर आतंक, सोशल मीडिया का यूथ पर इम्पैक्ट जैसे इश्यूज पर चर्चा होगी। 3 दिवसीय कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल शामिल होंगे। तीसरी खबर, सिंगापुर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हिस्सा लेंगे। चौथी बड़ी खबर, यूपी में योगी सरकार सरकारी स्कूल के बच्चों को स्वेटर बांटेगी। और 5वीं बड़ी खबर, दिल्ली विश्व बुक फेयर की शुरुआत होगी। चारा घोटाला मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद सहित 5 दोषियों की सजा की बिंदुओं पर बहस पूरी हो गई, लेकिन सजा का ऐलान न हो सका। बाकी दोषियों की सजा पर शनिवार को बहस होगी और हो सकता है कि शनिवार को ही सजा का ऐलान हो जाए। लालू के शुक्र पर शनि भारी, शुक्रवार को न हो सका सजा का ऐलान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू की सजा पर बहस पूरी, शनिवार को सुनाई जा सकती है सजा। आज सभी अभियुक्तों का हो गया। अभी तो 5 जी नहीं, सभी अभियुक्तों का हो गया। कल 2 बजे सजा का ऐलान करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। कल यहीं पर हो गया। कल 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। ये जैसा आपने बोला कल 2 बजे, हाँ कल 2 बजे कल जजमेंट की कॉपी मिलेगी। लालू के समर्थकों और विरोधियों के इंतजार की घड़ियां शुक्रवार को भी खत्म न हो सकी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू की सजा पर बहस पूरी हुई। साथ में राजाराम जोशी, फूलचंद और आरके राणा जैसे दोषियों पर भी बहस पूरी होगी, लेकिन कुछ और दोषियों की सजा पर बहस शनिवार को होगी और शनिवार को सजा का ऐलान हो सकता है। लालू जी की तरफ से स्वास्थ्य संबंधी लेकर लीनियंट व्यू रखने के लिए बहस उनके वकील के द्वारा किया गया है। अच्छा, तो कोर्ट ने क्या कहा लालू जी के? चूंकि नहीं, अभी चूंकि फैसला के बारे में अभी कुछ नहीं आया है, क्योंकि अभी सेंटेंस के पॉइंट पर सुनवाई चल रही है। अभी कंटिन्यू चलेगी, उसके बाद ही कुछ होगा। दरअसल 23 दिसंबर को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद को देवघर चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिया था। कोर्ट ने फैसले के लिए 3 जनवरी की तारीख मुकर्रर की, लेकिन 3 तारीख को सजा पर सुनवाई टल गई। गुरुवार को सुनवाई शुरू हुई, लेकिन अल्फाबेट के चक्कर में लालू का नंबर ही नहीं आ पाया। अब इंतजार शुक्रवार का था। शुक्रवार को सुबह से ही गहमा गहमी बढ़ गई। सबको उस समय का इंतजार था जब लालू को कोर्ट ले जाया जाएगा।
लेकिन तभी 2:20 पर खबर आई कि सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और फिर थोड़ी देर बाद सुनवाई शुरू भी हो गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही लालू सहित 5 दोषियों की सजा पर बहस पूरी हुई। बाकी बचे दोषियों की सजा पर शनिवार को बहस होगी और हो सकता है कि शनिवार को ही सजा का ऐलान हो जाए। अब देखना होगा कि लालू पर शनि भारी होते हैं या मेहरबान। रांची से भुवन किशोर झा और मनोज की रिपोर्ट। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया, लेकिन नहीं खत्म हुआ तो 3 तलाक पीड़ित महिलाओं का इंतजार। सियासत को छोड़ दें तो कह सकते हैं कि बड़े बड़े दावों और वादों के बाद भी 3 तलाक पर सभी के हाथ खाली रह गए। लेकिन क्या अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? देखिए एक रिपोर्ट। The House stands adjourned, sine die. सिलेक्टिव कमेटी की बात क्यों कर रहे? ये दोहरा नीति क्यों अपना रहे कांग्रेस? संसद का सत्र खत्म, नहीं मिला इंसाफ। राज्यसभा में अटका 3 तलाक बिल। पॉलिटिकल माइलेज की होड़ ने रोका रास्ता। 3 तलाक बिल पर खाली हाथ। सियासत का वही रूप 3 तलाक बिल पर भी देखने को मिला, जिसके लिए सियासत मशहूर रही है। राज्यसभा में 3 दिन तक 3 तलाक बिल पर बहस की खानापूर्ति हुई, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। कोई भी सियासी दल अपने दलीय हित से ऊपर उठकर मुस्लिम महिलाओं के हित में आगे नहीं आया और देश की हजारों महिलाओं का इंतजार और लंबा हो गया। ये बिल आना चाहिए और ये सारी विक्टिम्स चाहती हैं कि बिल आए। औरतों की इतनी फिक्र थी तो ये सिलेक्टिव कमेटी की बात क्यों कर रहे हैं? ये ज्वाइंट कमेटी की बात क्यों नहीं कर रहे? जहां विपक्ष बिल में सजा के प्रावधान में संशोधन के साथ सेलेक्ट कमेटी की मांग पर अड़ा रहा, तो सरकार उसी हाल में बिल को पास कराने के अपने अभियान पर डटी रही। कोशिश हो रही है कि समाज के जो मुस्लिम समाज में महिला और पुरुष को भी इससे एक बाधित न हो। सरकार पूरा मुस्लिम समाज और महिलाओं के और बहनों के साथ है। लोकसभा में एक रवैया और राज्यसभा में और एक रवैया, ये दोहरा नीति क्यों अपना रहे कांग्रेस? कांग्रेस किसको भ्रमित करना चाहती है, किसको गुमराह करना चाहती है? हालांकि अब संसद के बाहर भी सियासत जारी है। दोनों पक्ष की जिद के कारण बिल ना तो राज्यसभा में पास हो पाया और न ही सेलेक्ट कमेटी के पास ही जा पाया। अगले सत्र में बिल का क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन जानकार बताते हैं कि 3 तलाक बिल पर अब सरकार के पास सीमित विकल्प हैं। एक विकल्प 3 तलाक बिल पर अध्यादेश लाने का हो सकता है। हालांकि राज्यसभा में पेश होने के बाद इस पर अध्यादेश लाना माननीय संसदीय परंपरा के खिलाफ होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक बताते हुए 3 तलाक पर रोक लगाई थी और इसकी समय सीमा 22 फरवरी को खत्म हो रही है। इस तरह सरकार को 22 फरवरी से पहले कोई फैसला लेना जरूरी होगा। सेलेक्ट कमेटी के पास बिल को भेजने का विकल्प भी अभी है। हालांकि संसद का बजट सत्र भी इसी महीने 29 जनवरी से शुरू हो रहा है। ऐसे में इस महीने सरकार के पास बिल को कानून की शक्ल दिलवाने का एक और मौका होगा। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई सियासत करने वालों को तलाक पीड़ित इन महिलाओं की पीड़ा का एहसास है? और अगर ऐसा है तो उन्हें कम से कम बजट सत्र में तो इसके लिए कोई प्रयास जरूर करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए बुरी खबर आई है। देश की विकास दर में कमी का अनुमान पेश किया गया है। सीएसओ की ओर से जारी 2017-18 के जीडीपी ग्रोथ अनुमान के मुताबिक इस साल विकास दर 6.5% रहेगी। यह अनुमान सरकार के 7% विकास दर के अनुमान से कम है। ये अनुमान पिछले साल यानी 2016-17 की विकास दर से भी कम है। 2016-17 में देश की विकास दर 7.1% रही थी। इससे पहले साल 2017-18 की पहली तिमाही में विकास दर 5.7% और दूसरी तिमाही में विकास दर 6.3% दर्ज की गई है। हालांकि अनुमान के मुताबिक नोटबंदी और जीएसटी का असर विकास दर पर धीरे धीरे कम हो रहा है। बजट से ठीक पहले विकास दर में कमी का अनुमान सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री 2018-19 के लिए बजट पेश करेंगे।